जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आप देखेंगे मध्य प्रदेश की धर्मनगरी गोटेगांव श्रीधाम में 1 से 7 दिसंबर 2024 तक आयोजित श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के पावन दृश्य। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 संभव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय श्रद्धालुओं के अलावा दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने भी मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य आयोजन के अंतर्गत 1 एवं 2 दिसंबर के अनुपम दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धर्मनगरी गोटेगांव श्रीधाम में 1 से 7 दिसंबर 2024 तक श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 संभव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी 1 दिसंबर का शुभारंभ मंदिर जी में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्राविकाओं द्वारा मांगलिक क्रियाएं करने के साथ हुआ। तदोपरांत श्रद्धालुओं ने प्रभु एवं गुरुवर को श्रीफल व अर्घ्य अर्पित कर कार्यक्रम में सम्मिलित होने की आज्ञा प्राप्त की। तदोपरांत पुण्यशाली श्रावकों ने श्री जी को शिरोधार्य कर पालकी में विराजमान कर पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में जय घोषों के मध्य धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली। धूमधाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है। धूमधाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है। कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है। धर्म की मंगल यात्रा है। गज घोड़े रथ शोभा यात्रा के दौरान हाथों में धर्म ध्वजा लिए बालक, मंगल कलश शिरोधार्य किए श्राविकाएं, मार्ग में प्रभु एवं गुरुवर की आरती करते हुए पुण्यशाली परिवार नगर के वातावरण को सुशोभित कर रहे थे। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने मंगल कलशों के प्रासुक जल से मंडप की शुद्धि की। तत्पश्चात प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर अभिषेक शांति धारा की। रमो ऐरियाणम रमो वज्रायाणम रमो लोए सभ्य साहूणम चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अर्हंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम। अब विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर पूज्य गुरुवर सत्संग एवं प्रतिष्ठाचार्य जी को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भैया जी से भी सभी ट्रस्टी अगली कड़ी में पुण्यवान श्रावकों ने पूज्य माताजी द्वारा उच्चारित मधुर भजनों के मध्य प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। अगले क्रम में पुण्यवान श्रावक ने मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया, जिसके बाद प्रभु को गज पर विराजमान कर धूमधाम से कार्यक्रम स्थल लाया गया। इसी दौरान विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया गया।
से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। इसी श्रृंखला में पुण्यशाली श्रावकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर ध्वजारोहण किया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों। ध्वजारोहण के पश्चात पूज्य गुरुवर ने पांडाल में प्रवेश कर प्रभु को नमन किया, जिसके बाद बालिकाओं ने मंगलाचरण की अद्भुत प्रस्तुति दी। इसी दौरान उनको सम्मान प्रदान किया गया। अगले क्रम में पुण्यशाली परिवार ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल समर्पित कर मंगल आशीष प्राप्त किया, जिसके बाद विशिष्ट जनों का स्वागत सत्कार कर पूज्य गुरुवर का चित्र अनावरण किया गया। तदोपरांत भक्तों ने संघस्थ गुरुमाँ की मंगल देशना को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त किया। जन्म जन्म की प्यास बुझा दो मेरे गुरु समकित सावन, गोटे गांव में चरण पड़े हैं, लाखों दीप जले हैं आंगन, महावीर बन गुरुवर आए, घर घर हो गई दिवाली, पंच कल्याणक महामहोत्सव, गजरथ चले चमत्कारी, गजरथ चले चमत्कारी। कार्यक्रम में अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनिश्री 108 संभव सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अन्नदाता कहलाता है किसान, उसका नाम दूसरा क्या है? अन्नदाता। तो जब अन्नदाता किसान जो आज अनाज उत्पन्न कर रहा है, वह अनाज यदि विष से मिश्रित हो गया है, विष युक्त हो गया है, तो वह अन्नदाता की उपाधि कैसे सही हो सकती है? तो अचल ने किसानों के जागरण करने के लिए ही यह बीड़ा उठाया कि जैविक खेती या प्राकृतिक खेती कैसे हो, गौशालाओं के माध्यम से उस पर कैसे जोर दिया जाए। संध्या बेला में श्रद्धालुगण धूमधाम से गज के साथ रथ यात्रा निकालकर कार्यक्रम स्थल पहुँचे। अब कार्यक्रम में श्राविकाओं ने सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया, जिसके बाद कलाकारों ने नाट्य की अद्भुत प्रस्तुति से सभी उपस्थित गणों का मन मोह लिया। जल्दी से यह बताओ कि मुनिराज किस ओर विहार कर गए हैं? अब आपको मुनिराज से क्या कार्य है? उन्होंने जितना भोजन फैलाया है, मैं उसकी कीमत लेकर आऊंगा। कार्यक्रम में दूसरे दिन यानी 2 दिसंबर की शुरुआत प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा करने के साथ की गई। धम्म मंगलम चत्तारी लोगोत्मा रंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवली पंडित धम्म लोगोत्मा चत्तारी शरणं पवजामि अरन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पवजामि ह्रोमनादि सिद्ध मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। शांति धारा के पश्चात पूज्य गुरुवर सत्संग का पांडाल में आगमन हुआ, जिसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने मांगलिक क्रियाओं के मध्य प्रभु आराधना करते हुए अर्घ्य समर्पित किए। साधु जिंदर जिनागम जिन चैत्यालयेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं चित्वे इसी दौरान महानुभावों ने कार्यक्रम को लेकर अपने विचारों को सभी के समक्ष प्रकट किया। तदोपरांत सौभाग्यशाली परिवारों का स्वागत सत्कार किया गया। सभी नगरवासियों को जय जनेन।
और ये हमारे गोटे गांव का पंच कल्याणक महोत्सव है, जिला नरसिंहपुर का। मेरे आराध्य का पंच कल्याणक है मुनि श्री संभव सागर महाराज जी, उनके आराध्य श्री आदिनाथ भगवान जी, उनका पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है यहाँ गोटे गांव में। और हमारा सभी नगरवासियों से निवेदन है कि सारे लोग यहाँ पंच कल्याणक में भाग लें। और यहाँ आके बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, रहने की व्यवस्था अच्छी है, प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है यहाँ पे, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग, सारी A to Z व्यवस्थाएं यहाँ की पंच कल्याणक कमेटी और आदिनाथ जनालय कमेटी ने सब व्यवस्थाएं की है। हमारा निवेदन है कि आप सभी लोग यहाँ आके पुण्य अपना अर्जित प्राप्त करें। जय जनेन। मैं सोनल जैन, पंच कल्याणक समिति महामंत्री। जय जनेन। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। जिसके बाद भक्तों ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती कर झूमते थिरकते प्रभु भक्ति का आनंद लिया। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे। कार्यक्रम में अब समय आया गर्भ कल्याणक प्रसंग का, जिसमें सौधर्म इंद्र सभा में सभी इंद्रगण तत्व चर्चा में व्यस्त दिखाई देते हैं। इस बीच सौधर्म इंद्र का सभा में आगमन होने पर नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र ने सभी सभागणों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। हे देवराज, विचार तो कीजिए, यदि दर्शन विशुद्ध आदि भावनाओं से बंद मान लिया जाए, फिर मोक्ष प्राप्ति कौन से साधनों से होगी? यह बात मेरी समझ के परे है। दर्शन विशुद्धि के काल में जो प्राणी मात्र के कल्याण करने वाला राग आता है, वह बंध का कारण होता है। दर्शन विशुद्धि तो मोक्ष का ही कारण है, बंध का कारण नहीं। हे देवेंद्र, मेरे मन में जिज्ञासा है कि क्या देव पर्याय से तीर्थंकर पद प्राप्त किया जा सकता है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। देव पर्याय से तीर्थंकर नहीं बन सकते, क्योंकि देव पर्याय में जप तप संयम आदि की पवित्रता नहीं होती और बिना संयम के तीर्थंकर बनना असंभव है। अगले क्रम में सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया। तत्पश्चात प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया, किंतु इस बीच शची इंद्राणी द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं, जिसे सुनकर पूरे दरबार में हर्ष छा जाता है। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र के आदेश पर धनपति कुबेर दरबार में पधारे और फिर सौधर्म इंद्र ने अयोध्या नगरी के निर्माण का आदेश दिया। हे स्वामी, आप अचानक से आसन से खड़े क्यों हुए? तो सौधर्म इंद्र कहते हैं कि मेरा आसन हिला है, कंपायमान हुआ है। तो सची विस्मित हो जाती है और इधर उधर देख करके थोड़ी रोष में आ जाती है और कहती है, ऐसा कौन है जो आपका आसन हिला दे? अब ध्यान लगाया, आसन हिलने का कारण जान लिया, अपने आसन से उतरे, 7 पग चले और साष्टांग नमस्कार किया। सची देख रही है ये बताएंगे, पर वो बता नहीं रहे, चल दिए 7 पग और अपने इंद्र भवन में ही उन्होंने साष्टांग नमस्कार किया।
हे भगवान नमोस्तु, हे त्रिलोकीनाथाय नमोस्तु। महाराज आदि अभिराज नाभिराय की प्रिय महारानी जगत जननी मातेश्वरी माता मरुदेवी की पुच्छ से प्रथम सूर्य तिलक अवतरण लेंगे, इसलिए आप वहां जाकर अनादि निधर स्वस्तिक पर भव्य सर्वोत्तम महल की रचना कीजिए और उस सुंदर नगरी की रचना कीजिए। अति उत्तम देवराज इंद्र, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब धनपति कुबेर अष्टकुमारियों को माता मरुदेवी की सेवा का आदेश देते हैं। तत्पश्चात धनपति कुबेर स्वर्ग से सुंदर अयोध्या नगरी की रचना करवाकर रत्नों की वर्षा करते हैं। सभी अष्टकुमारियां हाजिर हो। हमें आपकी आज्ञा श्रीधार है। हम शीघ्र ही आपकी आज्ञा पाकर मातेश्वरी की सेवा में लीन हो जाएंगे। हम बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं। हमें आज्ञा प्रदान करें। और वे कुबेर के साथ अष्टदेवियां चल देती हैं। कनक कटो सुध गाए पर का मन को भाए। ऐसे आई माता होले से आई माता धीरे से, धीरे ले चलो मेरी मरु देवी माँ को। अगली कड़ी में अष्टकुमारियां माता मरुदेवी की सेवा करती हैं और माता को गहरी निद्रा आ जाने पर माता को रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। सोने की माता देखो नींद में मगनी, सोते हुए देखे माने 16 सफल। मन में बजी शहनाई खुशियों की बेला आई। प्यारे प्यारे सपने देखे झूम उठा मन कर। सो रही माता देखो नींद में मगने, सोते हुए देखे मन 16 सपने। अजब निराली घड़ी आई खुशियों की बेला आई।